हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक विलेज स्टोरी। जैसा कि आप सब देख रहे हो, कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है। वो इस वक्त चल रहा है। इसका नाम करण है। विलेज में सबसे अमीर आदमी है करण। बहुत जमींदार का मालिक है करण। विलेज में बहुत लोग इनसे जमीन खरीदते हैं। बहुत सारे लोग अपनी घर बनाने के लिए और जमीन में फसल उगाने के लिए इनसे जमीन खरीदते हैं। करण के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और इसी वजह से बहुत लोग इनसे उधारी में जमीन खरीदते हैं। बहुत लोग पैसा चुका देते हैं, बहुत लोग चुकाना भूल जाते हैं। इसीलिए करण को उधारी का पैसा वसूल करने के लिए घर घर में जाना पड़ता है उधारी का पैसा लेने के लिए। बहुत दिन पहले एक आदमी ने इनसे अपनी एक जमीन खरीदा था, इसीलिए आज वो उसी आदमी के घर जा रहा है अपना पैसा लेने के लिए। करण वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई उसका पैसा नहीं चुकता तो वो भड़क जाता है। फाइनल वो पहुंच गया है उसके घर के पास, जिससे वो अपना पैसा वसूल करने के लिए इतनी दूर से आया है। ओए, बाहर निकल। इसका नाम निशा है, देवनाथ की बेटी। देवनाथ मतलब जिसने करण से जमीन उधारी में लिया था। ओए, क्या कर रहा है? अभी भी सो रहा है क्या? निकल बाहर। वो इस वक्त सो रही है। अचानक बाहर की आवाज की वजह से उसकी नींद टूट गई। फिर वो उठ गई। वो मन ही मन सोच रही थी कि अचानक सुबह सुबह बाहर से ये क्या अजीब सी आवाज आ रही है। नहीं, मुझे और सोना नहीं चाहिए। पापा तो अभी बाहर काम पर चले गए हैं। पता नहीं इस वक्त सुबह सुबह कौन आ गया। पापा तो अभी घर पर नहीं है। घर में मैं अकेली हूँ, इसीलिए अब तो मैं ही बाहर जाके देखती हूँ कि कौन आया है। चलो जल्दी से बाहर चलती हूँ, फिर देखती हूँ कि सुबह सुबह अचानक कौन आ गया। अरे अंकल, आप कैसे हो? आप इतनी दूर से हमारे घर में आए हो। आपका स्वागत है। बोलिए, आपको कुछ काम था क्या? बेटी, मैं असल में किसी को ढूंढ रहा था। कहीं मैं किसी गलत जगह पे तो नहीं आ गया? मैं देवनाथ का घर ढूंढ रहा था। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। यही देवनाथ का घर है। बताइए, आपको उनसे कुछ काम था क्या? तुम कौन हो? क्या तुम उनके रिश्तेदार हो? मेरा काम देवनाथ से है, उसको बाहर बुलाओ। मुझे देवनाथ से बहुत जरूरी काम है। देवनाथ मेरे पापा हैं। मैं उनकी बेटी हूँ। वो इस वक्त बाहर गए हैं। आप मुझसे कह सकते हो, अगर आपको उनसे जरूरी काम था, आप मुझसे कह सकते हो। बताइए, आपको उनसे कुछ काम था क्या? अरे नहीं, पापा के बिना तो मेरा काम नहीं हो। बेटी, तुम अभी छोटी हो, इसीलिए मैं तुम बाहर की बातें नहीं कह सकता, क्योंकि तुम बहुत छोटी हो। आप बेझिझक मुझसे कुछ भी कह सकते हो। मैं उनकी बेटी हूँ। आपका जो काम था मेरे पापा के साथ, आप मुझसे कह सकते हो। पापा इस वक्त घर में नहीं है ना, इसीलिए मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। बेटी, मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम जोर दे रही हो, इसीलिए कहना पड़ रहा है। असल में तुम्हारे पापा बहुत दिन पहले मुझसे जमीन खातिदा था फसल उगाने के लिए। मुझे लगा कि फसल उगाने के बाद तुम्हारे पापा मेरे जमीन का पैसा दे देंगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे पापा को वक्त दिया था। लेकिन अब तो सालों बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उसने थोड़ा सा भी पैसा नहीं चुकाया। इतने दिन से मैं चुप बैठा था। मुझे लगा थोड़ा तो देगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं दिया। ठीक है बेटी, तो अब मैं चलता हूँ। अगर तुम्हारे पापा घर में आए तो कहना कि करण साहब आए थे, नहीं तो मैं बाद में फिर आऊंगा। ठीक है अंकल, आप आराम से जाइए। पापा जब घर में आएंगे तब मैं पापा को कहूँगा कि करण अंकल आए थे। आप किसी भी तरीके से चिंता मत कीजिए। जब पापा घर में आएंगे तब मैं पापा से इस बारे में बात करूँगी। आप चिंता मत करो, आपका पैसा जल्दी मिल जाएगा। आप आराम से घर जाओ।